जिला सिद्धार्थनगर में घुस चुके हैं और ठीक वही सड़क जो भारत और नेपाल सीमा के बीच में एक तरीके से अंतिम हाईवे माना जा सकता है। यहाँ से महज 2 किलोमीटर के आसपास या उससे भी कम नेपाल बॉर्डर शुरू होता है। बलरामपुर जिले सिद्धार्थनगर में आए हैं और सिद्धार्थनगर में प्रवेश करते ही हमको मलगहिया गांव में इबादत गाहों का दिखना शुरू हुआ है। इस समय हम मलगहिया गांव के ठीक सामने खड़े हैं। आपको पीछे मलगहिया गांव दिखेगा। मलगहिया गांव के दूर आपको इस समय 2 मीनारें अलग अलग दिखेंगी। ये दोनों इबादत गाहें हैं। खास बात यह है कि अगर हम इनसे ये भी कहें कि आप चारों तरफ कैमरा घुमाएं तो यहाँ हिंदुओं का कोई धर्मस्थल फिलहाल तो हमें नहीं दिख रहा है। और यही सीमा बढ़नी क्षेत्र जाती है। बढ़नी बॉर्डर प्रसिद्ध बॉर्डर है जो अंतर्राष्ट्रीय गाड़ियों के भारत से आवागमन के लिए सबसे सुगम माना जाता है। एक अच्छी खासी मुस्लिमों की आबादी इस क्षेत्र में है और वहाँ से कुछ ही दूर पे नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है। इस जगह का नाम जिया भारी। अब मलगहिया से कुछ ही आगे चलने के बाद मतलब मानिए 1 किलोमीटर भी नहीं हम चले और जिया भारी करके एक जगह पड़ी और यहाँ भी सड़क से सट करके एक इबादत गाह दिखी थी सफ़ेद रंग की। खास बात यहाँ की इबादत गाहों की ये है कि ये अलग अलग रंगों में, कहीं हरा, कहीं सफ़ेद, कहीं किसी और कलर में। इसलिए अगर कोई किसी एक खास रंग से आप यहाँ की इबादत गाहों को जानना या पहचानना चाहते हैं तो आपको यकीनन समस्या आएगी। इस तरफ भारत का सिद्धार्थनगर जिला और उस तरफ नेपाल का कपिलवस्तु जिला। इस समय हम एकदम ठीक सीमा पर खड़े हैं और सीमा के ठीक उस तरफ, ये अगर इस दीवार की हम बात करें, जो दीवार आपको दिख रही है ये हमारे भारत की अंतिम दीवार है। हम थोड़ा नजदीक आना चाहेंगे। ये हमारे भारत की अंतिम दीवार है और उस तरफ वो जो आपको मीनार दिख रही है वो मीनार, वहां का एक मदरसा भी है, वहां मस्जिद भी है और वो मीनार नेपाल के अंदर है। हजिया वाला भी रहता था त्योहार। एक हाथ ऐसे ही पड़ता था। ये होता था कि 12 बजे के बाद 12 बजे तक मूर्ति आप लोग यहाँ से हटा लीजिए, विसर्जित करने के लिए ले जाते थे। जब इकट्ठा करते थे रामलीला मैदान में, काफ़ी जगह है ना, वैसे बढ़ने में बहुत सारी मूर्तियाँ अच्छी अच्छी होती हैं। अब ज़्यादा मात्रा में तो सारी मूर्तियाँ इकट्ठा होती थी, फिर अपना जाती थी रुबाली रोड से। तो ये जब सरकार है अखिलेश सरकार की, 12 बजे के बाद पुलिस का डंडा शुरू हो जाता था हिंदुओं पर, हटाओ हटाओ हटाओ। उस समय मूर्ति रखना लोगों के लिए मुश्किल। जुलूस निकलता था तो मेरे सामने कई बार नेपाल में जुलूस नेपाल में तो खैर अब इंडिया सरकार की नहीं चलती। आपसे बताया कि 2-1 लोग की जान चली जाती थी इंडिया में या नेपाल में। मुसलमान ज़्यादा है इधर मेन रोड से, ये जो क्या चौराहा, गोल चौराहा क्या बोलते उधर। हाँ, अब मूर्तियाँ जैसे ही जाती थी सब छत पे बहुत सारा ईंटा पत्थर रखे रहते थे, इसी से मारना शुरू कर देते थे। और कोई साल ऐसा नहीं जाता था कि एक आध जाने ना जाए। तो योगी से आने से उधर भी कुछ बदलाव आया है क्या? हाँ, जरूर बदलाव आया है। उधर भी बदलाव आया। कैसे? पता नहीं कैसे, जबकि सरकार उधर की है। इधर 2-3 साल से ऐसी कोई घटना नहीं हुई। नहीं तो इसके पहले तो वास्तव में ऐसी बातें आ जाती थी, बहुत डर लगता था जुलूस वाले दिन। अब हिम्मत नहीं है कि उसको हटा दे। डरते थे हिंदू लोग अपने त्योहार में। डरेंगे ही।
किसी को मारने की हिम्मत नहीं रहती, किसी के घर अस्त्र शस्त्र नहीं है, ईंटा पत्थर नहीं है। कितने साल से हैं आप यहाँ? अरे 22 साल। यही 22 साल, मतलब आधा जीवन आपने काट दिया यहाँ। ये मदरसा आपके सामने बना होगा कि पहले बना? बना तो पहले से था, हम आए थे तभी, लेकिन इतना विकसित नहीं हुआ था। ये डेवलप किया। अभी जितनी आबादी यहाँ दिख रही है, पहले 22 साल पहले भी ऐसे ही थी? नहीं, ऐसे नहीं थी। हाँ, बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। ये मदरसा भी थोड़े में था, दुकानें भी जो थी बहुत मतलब छोटी मोटी दुकानें थी। अब तो आबादी अचानक बदली है। अचानक बदली, आप लगता है 10-12 साल 15 साल के अंदर क्या किया जाए। मानसिकता में अलगाव है ना। हिंदू वर्ग चाहेगा कि 2 बच्चे रहें, अब उसमें भी जो ज्यादा एडवांस फैले हो गई हुआ, एक ही बच्चा चाहेगा, चाहे लड़का हो या लड़की। और ये सबकी मानसिकता है 5-6 से कम नहीं। आपके बासी में भी तो मुस्लिम बहुल ही हो गया पूरा। अब हर क्षेत्र में जहाँ इसे कहीं भी जाइए हम ऐसा नहीं पाएंगे जहाँ मुस्लिम ना हो। और कारण इसका यही है, इनकी जनरेशन बढ़ती है। ये कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिससे 5-6 बच्चे ना आए। बॉर्डरों पे मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, ऐसी सूचना मिल रही है। हम लोग सोचे चलो एक बार हम लोग चल के देखते हैं, लेकिन वो बात यहाँ तो हमें सही दिख रही है कि बहुत तेज बढ़ रही है। अरे आगे बढ़ने के जस्ट पीछे थोड़ा सा जो मार्केट रोड है, ये वाला रोड, इस रोड को क्रॉस करके अगर अंदर जाइए, उधर भट्टा मोहल्ला है। और इधर का मार्केट थोड़ा सा, ये बीच में थोड़ा आपको हिंदू दिखते हैं। इसके बाद ये लाइन की जो सब्जी मंडी वाली लाइन है, उसके बाद उधर जय रामलीला मैदान है, वहाँ भी निराल है, यही मुसलमान ही दिखेंगे। भट्टा मोहल्ला है कोई? भट्टा मोहल्ला के नाम से जाएगा। तो उसमें दुकानें हैं कि क्या है? वैसे घर है? मुसलमानों को बस्ती है आबादी, यहाँ मुसलमान ही मुसलमान। इधर कौन सा मोहल्ला बताया आपने? इधर रामलीला मैदान की तरफ। रामलीला मैदान है, हम भी आए थे इसमें जिसमें हो जाते थे। अच्छा, एकमात्र लगभग मान के चलिए 1-1.5 घंटे घूमने के बाद में नेपाल और भारत मिला के हमें पहली एक ऐसी जगह दिखी जहां पे हमारे वेदों के श्लोक लिखे थे कि नवंतो विश्वानरम, मतलब विश्व को आर्य बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, मंत्र लिखे। बरबस हम यहाँ चले आए, यहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है। अगर हम आप, ये एक आर्य समाज का मंदिर है, आर्य समाज का स्कूल है। यहाँ बच्चों को आर्य और शास्त्र और खासकर सत्य सनातन की शिक्षा दी जाती है। जिस स्थिति में हमें सीमा का अंतिम आर्य समाज मंदिर दिखा, हमें कहीं न कहीं लगता है कि सामान्य हालत में कहीं न कहीं हिंदू समाज सीमा के अंतिम छोर पे बने इस स्कूल के लिए जागृत नहीं है या एक्टिव नहीं है। वो किसी न किसी रूप में किस प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं दिख रही हैं, कहीं न कहीं हो सकता है सरकार भी उतना ध्यान न दे रही हो। काफ़ी देर बाद भारत और नेपाल की सीमा पर, एकदम सीमा पर, जिसके इस जगह के बाद नेपाल शुरू होता है, अंतिम दयानंद लघु माध्यमिक विद्यालय हमें मिला और इसने बरबस हमें यहाँ आने पे मजबूर किया। यहाँ के बोर्ड और यहाँ की चीज़ें, जैसे कि वेदो अखिलो धर्मस्य मूलम, वेद ही सभी धर्मों की जड़ होते हैं, फिर उनको विश्वनाम है, मतलब
विश्व को श्रेष्ठ बनाओ, आर्य बनाओ। यहाँ पे शेप में यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ने में एकमात्र और इकलौता है। पहले जब बन रहे जी जी मकान होना ऑर्डर, लेकिन जो रहा ले लिया। अभी किसी ने ले लिया? प्रिंसिपल साहब की क्या नाम बताया था प्रिंसिपल साहब का?